आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर ML2 सिंगिंग पर। हमारी एक्सरसाइज चली हुई है 7.2 और आगे सवाल सीखते हैं। सवाल हमारे पास सवाल नंबर 4 है, बिंदुओं जैसे ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु मांस के को 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये देखो सवाल नंबर हमारा ये 4 है। ए बिंदु हमारा मांस का 3 और 10, मांस का 3 और 10 और बी बिंदु हमारा 6 और मांस का 8, 6 और मांस का 8 और नंबर 4 बिंदुओं को ए और बी हो गया। ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये अलग से दे दें बिंदु, तो इसको आप मान लें पी बिंदु मान लेंगे। अब मांस का 1 और 6 है। तो जब भी हमारे पास जब भी अनुपात ना गिवन हो, जब भी अनुपात ना दे रखे हो, तो अनुपात लेते हमारा के रेसो 1, M1 हो गया हमारा के और M2 हो गया 1। जब भी अनुपात ना दे रखे तो अनुपात ही ये उठाते के रेसो 1। तो यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। शुरू में x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है और ये हमारे पास a बिंदु और ये b बिंदु है। तो यहाँ पर जो शुरू में x का फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र से, सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है, M1 x2 प्लस में M2 x1 डिवाइड में M1 प्लस में M2, ये फॉर्मूला होता है। और जो शुरू में x की वैल्यू ये होती है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितना, मांस का 1, ये बराबर में M1 कितना हमारा k, ये ब्रैकेट है। x2 हमारा यहाँ से देखो ये 1 में होता है और ये 2 में। x2 हमारा 6 है, फिर प्लस का M2 हो गया हमारा 1 और मल्टीप्लाई में x1 हो गया माइनस का 3 डिवाइड में M1 हो गया हमारा k प्लस में और M2 हो गया हमारा 1 और ये बराबर में यहाँ पर लगेगा। यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से माइनस का 1 बराबर में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 के, फिर माइनस प्लस माइनस जैसे 3 × 3 डिवाइड में के प्लस में 1। अब यहाँ पर आर पार गुणा करने पर, ये लिखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करेंगे तो इसके साथ हो जाए माइनस के, फिर माइनस प्लस माइनस 1 बराबर में यहाँ से 6 के माइनस का 3। यहाँ से जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले, जो हमारे वेरिएबल है ज़्यादा है ना उसको एक साइड ले, और जो एचआर है उसको एक साइड ले जाओ। माइनस का के और ये प्लस का ना, ये माइनस का हो जाएगा 6 के बराबर में, माइनस का 3 है ना, और ये माइनस का ना इस साइड आके प्लस के हो जाएगा। और यहाँ से माइनस का 7 के बराबर में माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस है, और यहाँ से 3 में यहाँ 3 में से 1 गया 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से के वैल्यू 2/7। तो हमारा रेशो आ गया 2:7। ये निकालना था। ये था सवाल नंबर 4 हमारा। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 5 में क्या बोला, जो इसका सवाल नंबर 3 है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल नंबर 4 से 10 तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ से एक सवाल मिलेगा आपको 4 नंबर में या 5 नंबर में, यहाँ से पक्का मिलेगा आपको। अगला सवाल 5वां, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशो निकालना, अनुपात निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए हमारा 1 और माइनस का 5 है ना, और बी बिंदु हमारा माइनस का 4 और 5, माइनस का 4 और 5। ए बिंदु है और बी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है। एक्स अक्ष से आ जाता है ना, एक्स अक्ष से बताया था मैंने आपको जो बेसिक वीडियो हमारी। एक्स अक्ष से आता है हमारा पी के निर्देशांक एक्स और वाई 0। जो ये एक्स अक्ष बोल दिया ना, एक्स तो एक्स आएगा और वाई हमारा 0 आएगा। तो हमारा पी
हो गया x और ये 0। यहाँ पर इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। तो कैसे? हमारे पास अनुपात, जब भी अनुपात ना दे रखो तो यहाँ पर अनुपात अपन के रेशो वो लेते हैं। m1 हो गया हमारा के, m2 हो गया हमारा 1। जब भी अनुपात ना दे रखो तो अपन रेशो लेते हैं के रेशो 1, हमारा के अनुपात 1 ये लेते हैं। तो वही शुरू में x की वैल्यू विभाजन सूत्र से आएगा ना, तो अनुपात निकालने ये m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2 ये आ गया। तो यहाँ से अब ना देखो x वैल्यू तो ये बाद में आएगी, पहला अपन है यहाँ के की वैल्यू निकाल लिया। ये के की वैल्यू x से नहीं आएगी, ये y से आएगी। जब y 0 दे रखे ना, ये देखो फॉर्मूला तो x का ही होता है, तो उससे पहला x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू बाद में आएगी, पहला यहाँ पर हमारे पास अनुपात आएगी के। जब हमारे पास के की वैल्यू आएगी ना, जब भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर y का फॉर्मूला यूज होगा, y बराबर में m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। y हमारा 0 हो गया, ये बराबर में m1 हो गया हमारा के मल्टीप्लाई में y2 हो गया हमारा 5 प्लस m2 हो गया हमारा 1, y1 हो गया माइनस का 5 और m1 हो गया के और m2 हो गया 1। यहाँ से देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, यहाँ से ये 0 मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई और ये 5 के, फिर माइनस प्लस माइनस ना, 5 कम 5 मल्टीप्लाई 5 के 5 डिवाइड में, यहाँ से ये सेम के प्लस में 1। अब आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करने पर यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर आता है। ये तो हो जाए 0 हमारा, ये जब 5 के माइनस का 5 ये बराबर में 0, यह के बराबर या 5 के बराबर में ये माइनस का ना, यहाँ पर आकर प्लस कर देगा। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई में ना ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से 1, तो यहाँ से के की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमारे पास रेस हो गया के और 1। m1 की वैल्यू निकालनी होती है, के हो गया 1 और m2 तो 1 है ही है ना। अब इतना होया, अब x की वैल्यू निकाल दिया, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला है ना, m1 x2 m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x बराबर में ये समझ में आए इतना। फिर यहाँ से m1 कितना 1 मल्टीप्लाई में x2 हमारा माइनस का 4, फिर प्लस m2 हो गया हमारा 1 मल्टीप्लाई में x1 हो गया हमारा 1 डिवाइड में m1 हो गया 1 प्लस में m2 हो गया 1, x बराबर में यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, फिर प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1 कम 1, यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 4 प्लस का 1, तो यहाँ से माइनस का 3 बटा में 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारा माइनस का 3 बटा में 2। अब हमारे p के निर्देशांक हो गए, यहाँ पर लिखता हूँ p के निर्देशांक माइनस का 3 बटा में 2 और 0। x वैल्यू निकालनी थी, ये आ गई, और अनुपात निकालना थी, आया। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।